गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोग कम से कम शांत रहिएगा। जीव निकालना नहीं है, जीव दिखाने के लिए नहीं आ पाए हो, बाद में दिखाना जीव। आज हम लोग ये चिन्ह है मैथ में दशमलव। क्या है? दशमलव। और दशमलव ऐसे द स म ल व। अब पूर्णांक के बारे में बता दिए। पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। वही उठाना जो जानता है। पूर्णांक के बारे में कौन कौन जानता है? तुम जानता नहीं है लेकिन तुम हाथ उठा दिया। नहीं जानता है? जानता है? खड़ी हो तो। पूर्णांक में कौन कौन होता है? पूर्णांक। हाँ हाँ हाँ, अब गिराओ। आए। हाँ हाँ बोल बोल बोल, डरना नहीं, बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। और हाँ, बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ा सा मिस कर रहा है। सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या जो होता है, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और एक शून्य, ये तीनों मिला करके सभी पूर्णांक कहलाता है ना? तुम्हारे दिमाग में बात है, समझ गया है, बोलने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन पूर्णांक, माइनस वाली सभी संख्याएं पूर्णांक है, प्लस वाली सभी संख्याएं पूर्णांक है और एक शून्य भी पूर्णांक है। अब जो पूर्णांक नहीं है, अब जैसे कोई संख्या है, 25 वस्तु है और 25 वस्तु को कह रहा है कि बाबू 5 बराबर भाग लगा दीजिए, तो 5 और 5, 5, 5 और 5 कै भाग लगा दिए? 5 भाग। और 5 भाग लगा करके तो टोटल आ गया कितना? 25। इसको लिख सकते हैं 25 में 5 से भाग दिए तो आ गया 5। यह तो एक पूर्णांक आया। क्या आया? यदि 26 रुपया है और कहे 5 भाई में बांटने के लिए 26, यहाँ 25 रुपया था और 5 भाई में बांट दिए तो कितना कितना पड़ा? 5 5 पड़ा। और ये है 26 रुपया, इसको कहेगा 5 भाई में बराबर बराबर बांट लो, तो बराबर बराबर बांट लेंगे तो 5 5 रुपया तो समूचे समूचे पड़ गया पांचों को, और बच गया कितना? 1 रुपया। अब 1 रुपया को भी कई भाग में बांटेंगे? 5 भाग में बांटेंगे। यही हो गया 5 रुपया पूरा पूरी, 1/5, यानी 1 रुपया जो बचा उसका क्या हिस्सा? 5 हिस्सा। इसको अगर बदलेंगे 5 5 25 और 1 26/5। देखो आ गया ना 26/5। इसको बांटे तो 5 पूर्णांक 1/5, 5 रुपया समूचे यानी पूर्णांक में आया और 1 रुपया क्या करना पड़ा? बटा में करना पड़ा। लेकिन अब इससे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सबको पड़ा कितना कितना, नहीं आ रहा है समझ में। तो इसका दूसरा रूप, यानी जो पूरा पूरी नहीं कटेगा उसको क्या चीज में लिखेंगे? भिन्न में। क्या चीज में? भिन्न में। बिना भिन्न में लिख ले कोई गुंजाइश है हो? अगर 1 रुपया रहे, अगर एक सेव तुम्हारे पास है और कहे कि बाबू 4 भाई हो और बराबर बराबर बांट लो, तो एक सेव को अगर बराबर बराबर भाग में बांटना है तो इस तरह से काटेंगे, आधा आधी, और उसके बाद ऐसे काट लेंगे और 1/4 दे देंगे। क्या चीज में लिखना पड़ा? बटा में। और यही बटा वाला संख्या को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? तो सभी बटा वाला के मतलब बुढ़बा काहे ने है, हम इसको क्या कहेंगे? भिन्न के रूप में।
क्या कहेंगे? जो पूरा पूरी नहीं, पूरा पूरी अगर होता भी है और कुछ बच जाता है जिसको हम पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको क्या चीज में लिखेंगे? क्या कैसे बांटेंगे? भिन्न में बटा करके नहीं करेंगे। और वही बटा, अब जैसे 5/6 है, इसका मतलब पहले समझ लो ये क्या चीज में है? भिन्न में है। और इसका नाम कौन संख्या हुआ? भिन्न में है, कौन संख्या हुआ? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या यानी और भिन्न में कहे तो कितने तरह के भिन्न बताए थे? कौन कौन भिन्न बेटे? हाँ, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, यानी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और संयुक्त भिन्न, है ना। तो यह कौन भिन्न में है? थोड़ा बताओ तो इधर से, ये कौन भिन्न के कैटेगरी में है? इधर से कौन भिन्न है बच्चा? बच्ची तुम लोग एकदम नहीं, खड़ी होकर के हाथ उठाओ। कौन भिन्न में है? सिर्फ हाथ उठाओ। ये किस भिन्न के कैटेगरी में है? सिर्फ हाथ उठाओ और अपने कॉपी पर लिखो कौन भिन्न में है, इसको लिखो। इधर से कौन, बोलना नहीं है, अपने कॉपी पर लिखो कौन भिन्न में है 5/6। बस अपने कॉपी पर लिखो, अपने कॉपी पर लिखो 5/6। इधर से भी कौन भिन्न में है? यही तो है तुम्हारा एग्जाम। बना करके लाया नहीं लाया उसका छोड़ो ना जी। इतना सस्ता 5/6 किस भिन्न में है? अब आ रही हूं आप लोगों के पास। गलत हो कने, दिखाओ 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 बुआ, दिखाओ 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 दिखाओ। कुछ नहीं। मिश्रित भिन्न है, तोर तो एकदम सही हो। ये है मिश्रित भिन्न। देखियो बुआ कने, ए तुम खड़ी हो जाओ, तुम सही। अरे तो तुम खड़ी हो जाओ, तुम तो तू ही खड़ी हो, तो खड़ी हो। ए कौन भिन्न देखा? खड़ी हो, खड़ी हो तो सबके ठीक हो। कौन भिन्न? बैठे बैठे कने हो रे, कौन भिन्न? कने 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 खड़ी हो जो बुआ, खड़ी हो जो। खड़ी हो जो बुआ, खड़ी हो जो, खड़ी हो बुआ, खड़ी हो जो, खड़ी हो जो बुआ। तो सब तो हाँ, यही इतना बच्चा है जो सही बताया है, जो खड़ी है। दंटवा करने के लिए हाथ पसार, तो हाथ पसार, हाथ पसार, तोर कने हो, हाथ पसार तोर। हाँ लिखे तो लो ने, प्रसादा लो। हाथ पसार, हाथ पसार, हाथ पसार, पसार 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 पसार। तो सब क्या समझो हो कि तो सब समझ रहे हैं। हाथ पसार, हाथ पसार, पसार पसार। हम तो देखा है, मैम देखे। कने 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 रख, पसार 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 पसार। इधर से क्या नहीं विषम वाला, तो पिताज में ठोकाज में सब। हम क्या कहे थे? सब बताया है विषम भिन्न, विषम भिन्न। 5/6 विषम भिन्न है जी। 5 ऊपर कम और नीचे अधिक, इसको कहते हैं सम भिन्न। इसको क्या कहते हैं? अब विषम भिन्न है। काल पढ़ता है तुम, इतना खोटा भरकायल हुआ। अरे उचित भिन्न लिखा, सब लिखिए इधर उचित भिन्न, किसी को पीटे है। उचित भिन्न भी सही है, लेकिन ज्यादा सही बोलना, ज्यादा करके सम भिन्न बेटे। उचित भिन्न लिखी थी, उचित भिन्न तुम्हारा गलत नहीं है। उचित भिन्न दे करके और यहाँ करना देना चाहिए ऐसे करके कि सम भिन्न, है ना। यह उचित भिन्न है, सचमुच में उचित भिन्न है, लेकिन ज्यादा करके सम भिन्न ही लिखा रहता है। तुम्हारा उचित भिन्न गलत नहीं हुआ। बताओ, जिसको हम आशा करते हैं कि यह लोग समझ गया होगा। और वही अब तुम लोग कहोगे कि जो
लिखे गलत वो पिटा गया, और जो कुछ नहीं, ना तो सम लिखा ना तो विषम लिखा, वो बच गया। तो यह बचा नहीं। तुम लोग ध्यान दो कि तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारा सीखने के लिए एकदम उत्प्रेरित रहेगा। और जो सुरधुम बाबा न तो हाँ में थे और नहीं में थे, वो हमेशा बैठल रहेंगे, समझे। इसलिए ऊपर अधिक और नीचे कम वो रहेगा। ऊपर अधिक नीचे कम, बटा के ऊपर ज्यादा और नीचे कम, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। और बटा के ऊपर कम और बटा के नीचे अधिक, कौन भिन्न में? सम भिन्न या उचित भिन्न। जे बेचारी के ये सब कैसे लिखी? उचित भिन्न, उचित भिन्न। तो क्या दिमाग है तुम लोग का जी? एक के चीज बार बार तुम लोग को बताते रहते हैं और तुम लोग नहीं समझता है। तो यह 5/6 दिए थे और इसी को अगर 6/5 कर दिए, भिन्न ये भी है और भिन्न ये भी है, लेकिन यह समभिन्न है और ये। तो इन दोनों को समभिन्न और विषम, अब देखो ये विषम भिन्न रहेगा, उसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में, पूर्णांक वाला में। लेकिन सम भिन्न को नहीं बदल सकेंगे, क्योंकि 5 में 6 से भाग लगेगा, अधिक ने है तो नहीं लगेगा। तो अब भिन्न की बात समाप्त। हम लोग आने वाले हैं इस पर, दशमलव पर। तो सम भिन्न को भी, आप शांत रहो, सम भिन्न को भी ये क्या है? दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को भी दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। सभी तीनों तरह के भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न, ये तीनों तरह के भिन्न को किस भिन्न में बदल सकते हैं? दशमलव भिन्न में। अब कैसे बदलेंगे? प्रश्न आता है कि बदलेंगे तो कैसे? मुझे बहुत दुख है आज के दिन कि हमारी बच्चियां जिसको समझ रहे थे कि कुछ नहीं जानती है, बस ये सिर्फ एक पिटारा है, बंद पिटारा है, ये खुले उलेगा नहीं। लेकिन आज सभी बता दी, अपना पहचान दे दी आप लोग कि हाँ नहीं, आप जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं मैम, मैं भी, हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, है ना। और जो हवा था वो अपना हवा, इसको देखो तो ये सब विषम भिन्न विषम, उसको देखो तो हम समझ रहे थे कि यह सब जो है पढ़ने वाला विद्यार्थी है और ज्यादा ध्यान इधर तो पढ़ेगी लगता है कि चुलफुकनिया है सिर्फ। तो चुलफुकनिया के साथ साथ भी कुछ कर सकती है। आप लोग ऐसा नहीं बनाए, आप लोग भी बस समझें, ध्यान दें। जिस तरह से आज जो उचित भिन्न लिखी है उसके नाम पर आज तो 3 ताली हम देंगे। बस तुम लोग जोर से बजाओ या नहीं बजाओ, मैं बजा करके और इन लोगों का मनोबल एकदम ऊंचा कर दिए। तो अब हम लोग सीख रहे हैं, ये भिन्न है, भिन्न है ना, भिन्न है ना, भिन्न जी। तो इस भिन्न को कैसे हम बदलेंगे इस दशमलव भिन्न में? भिन्न 2 तरह के होते हैं। ये भिन्न जो हुआ बटा वाला भिन्न, बटा वाला भिन्न को साधारण भिन्न कहते हैं। कौन भिन्न कहते हैं? और जिसमें दशमलव रहता है उसको कौन भिन्न कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे, है ना। इस बटा वाला भिन्न को कौन भिन्न कहते हैं? विषम भिन्न तो है ये, साधारण भिन्न। बटा वाला भिन्न को चाहे सम रहे, विषम रहे या संयुक्त रहे, इन तीनों तरह के भिन्न को कहते हैं साधारण भिन्न। और जिसमें मान लिया 5/6 है तो यह भी भिन्न संख्या है। इस भिन्न संख्या को क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। पहले इस दशमलव का कोई चर्चा नहीं था इस धरती पर। एक आर्यभट्ट नामक, क्या पता यूनान के थे शायद, कहाँ के थे इस पर कंफर्म है। और ये गणितज्ञ जो थे, ये इन्हीं गणितज्ञ के द्वारा इस दशमलव का आविष्कार किया गया।
कौन किए दशमलव का आविष्कार? आर्यभट्ट। और ये गोल पुड़ी का आविष्कार कौन किए? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दो चीज का आविष्कार किए, एक शून्य का आविष्कार किए और एक दशमलव का आविष्कार किए। एकदम सोचो कि दशमलव कितना मतलब उपयोगी सिद्ध हुआ। अब आगे चल करके नहीं देखोगे बाबू। अब अगर तुम जा करके मम्मी को कहो कि मम्मी मेरे पास 5/6 रुपया है, कहोगे कि मेरे पास 5/6 रुपया है, तो मम्मी कहे कोची तो ना है अथी से पढ़ के लंदन से 5/6 रुपया के मतलब क्यों वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब लेकिन अब इस साधारण भिन्न को और बदल देंगे हम दशमलव भिन्न में, यानी बता के मतलब बता दिए हैं कि होता है भाग। तो 5 में हम भाग देना है 6 से। भाग जब भी देंगे तो नीचे वाला से, कौन से देंगे? चाहे नीचे अधिक रहे या कम रहे। तो 6 से 5 में भाग देंगे तो कभी भाग लगेगा? आए? तो लगेगा बेटा? तो नहीं लगेगा। तो आंख बंद करके भगवान का नाम ले करके और यहीं पर दशमलव का दे देंगे। जब भाग नहीं लगेगा, जहां भी भाग देना पड़े और जब जहां आकर के तुम अटक जाओ कि अब भाग लगेगा नहीं, कैसे नहीं लगेगा? तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, कैसे लगेगा भाग? तो यहाँ क्या दे दिए? यही नियम है। अब कहो काहे दिए, तो इसका हमको जवाब देंगे। अब तुम कहोगे कि मैम चीनी मीठा काहे होता है, क्यों होता है, इसका जवाब क्या दे? चीनी मीठा होता है तो होता है। दूध उजला क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता है? तो इसका कोई मतलब, यह नियम है कि दशमलव को दे करके तब तुम अधिकार बन गया एक शून्य का। अब तो हो गया क्या चीज? 50 और यहाँ हो गया 6। अब भाग लग सकता है? लगेगा। तो 6 × 25 6 × 36 42 6 48 और बच गया 2। और अब 2 बचा। तो यह नहीं सोचो कि दशमलव दे दिए तो हमारा काम खत्म, एक शून्य दे दिए, नहीं। अब तुम एकदम भारी है। अब तुम जितना शून्य दे सकते हो तुम दे सकते हो। तो छोटी 12 छोटिया 18, फिर बच गया 2। अब फिर तुम शून्य दो, फिर छेतिया 18, फिर 2 बचा, फिर शून्य 2 और बार अब तुम लगाते जाओ 2 शेष बचते जाएगा और तुम 3 देते जाओगे तुम्हारा 3 खत्म नहीं होगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक का ज्यादा वैल्यू रहता है, ज्यादा से ज्यादा तो 3, लेकिन इस 2 अंक का वैल्यू रहता है। अब तुम अपनी मम्मी के पास जाके कहोगे कि मम्मी हमारे पास 83 पैसा है, क्या कहेंगे? तो कुछ अगर पढ़ल लिखल रहेंगे तो समझ जाएंगे कि 83 पैसा का मतलब हुआ कि 1 रुपया से कम और 50 पैसा से अधिक, यानी 80 पैसा और 3 पैसा मिल करके इसके पास है 83 पैसा। नहीं जान जाएंगे, लेकिन 5/6 के मतलब समझेंगे जी। तो पूरी 5/6 भी नहीं है और पूरी ये भी नहीं है। आगे चल करके बताएंगे सब भिन्न में ऐसे नहीं होगा, कोई में जाके कट जाएगा और कोनों में जाकर के बार ऐसे रहेगा। तो इसी को कहते हैं अशांत दशमलव। ये आगे चल के 1 से पढ़ना रहेगा और जो कट जाएगा उसको कहते हैं शांत दशमलव। और जो नहीं कटेगा उसको कहते हैं अशांत दशमलव। तो दशमलव के बारे में
पढ़ाने के पहले हम लोगों को दशमलव के बारे में जानना चाहिए, है ना। हालांकि आपके बुक में यह सब कुछ नहीं है, सिर्फ दशमलव का गुना से शुरू किया है, लेकिन मैं आप लोगों के हित के लिए ही इधर उकट के और बताना चाहती हूँ। पीछे पन्ना पलटना पड़ता है कि आप लोग आसानी से जाने समझे। तो इसका कितना आया 0.83 और अगर बार बार आ रहा है तो इसका भी नियम है कि यह जो बार बार आ रहा है तो इसके माथे पर एक बिंदिया लगा दो, है न। तो इसके माथे पर बिंदिया लगा दिए, इसका नाम है रेकरिंग, है न। तो हो गया 83 पैसा। इसको भी कह सकते हैं लगभग, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लगभग 83 पैसा या लगभग 84 पैसा। अब आ गया 6/5। 6/5 कौन भिन्न है, कौन भिन्न है, कौन भिन्न है, विषम भिन्न है। 6/5 कौन भिन्न है, तो 6/5 के मतलब हम नहीं समझते हैं। पतना अगर 6/5 रुपया है तो कितना रुपया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको और समझने के लिए इस विषम भिन्न को बदल देंगे कौन भिन्न में, दशमलव भिन्न में। कौन भिन्न में, भिन्न के मतलब पूरा पूरी नहीं, जो पूरा पूरी नहीं है वही भिन्न में लिख सकते हैं। तो अब 6 में किससे भाग देंगे, तो दशमलव दे दें कि आए लग तो रहा, काहे ले देंगे दशमलव। तो यहाँ लग गया कितना बार, एक बार, तो यहाँ बच गया एक, बच गया ना एक। अब तो नहीं लगेगा यहाँ, अब अंक भी नहीं है। और यदि यहाँ और भी अंक रहता तो उसको क्या करते, उतार लेते, परंतु नहीं है तो यहाँ इसको दे दिए और फिर दे दिए। अब तो 10 हो गया। अब क्या 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पूरा पूरी कट गया ना, पूरा पूरी कट गया। तो आ गया 1.2 आ गया 1.2। जब दशमलव के बाद एक अंक दें और पूरा पूरी कट जाए तो बच्चा समझना कि 1.20 है। अगर एक के अंक रहे तो अपने मन से समझना कि यहाँ पर एक शून्य और है। समझ रहा है, समझ रही है। तो ये 1 रुपया 2 पैसा नहीं कह करके हम क्या कहेंगे, अगर रुपया है तो इसको क्या कहेंगे, 1 रुपया 20 पैसा। अगर आप अपने मम्मी के पास, अपने दादी के पास जाकर के कहो कि दादी 6/5 रुपया लीजिएगा, या तो आपके पास है मम्मी 6/5 रुपया की जरूरत है, नहीं तो गुस्सा करेंगे। अरे सीधे से बोलो 6/5 रुपया, कुछ लगा 6/5 रुपया है। लेकिन अगर तुम जा करके कहोगे कि मम्मी 1 रुपया 20 पैसा के जरूरत है तो उन्हें समझेंगे। हाँ 1.20 कहोगे तो फिर कहेंगे दशमलव क्या है। लेकिन आप लोग तो समझ गए कि 1.2 है, इसका मतलब यहाँ एक शून्य है। इसका मतलब है इधर दशमलव के दाएं, नहीं दशमलव 1.2 है तो सबसे पहले नंबर तो हम समझेंगे कि यह 2 नहीं बल्कि क्या 20 है। अगर 3 रहेगा तो क्या समझेंगे, अगर 4 रहेगा तो क्या समझेंगे, अगर 5 रहेगा तो क्या, है ना। एक अंक में अगर कट गया तो उसमें समझेंगे कि एक शून्य और है। और उसके बाद अब तो अपने तो खैर मम्मी और दादी समझे या ना समझे, लेकिन 6/5 रुपया अगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं, अब इसको ये भी भिन्न में है तो इसको दशमलव भिन्न में बदल दिए तो 1 पॉइंट, दशमलव को पॉइंट भी कहेंगे अंग्रेजी में। 1.2 आया तो पहले नंबर बता दिए कि एक अंक रहेगा तो कभी नहीं 2 समझना, क्या समझेंगे 20। अब हो गया 1.20 है ना। तो इसका मतलब कि दशमलव के 2 भाग में बट गया, एक इधर दायां पक्ष और एक, तो बायां पक्ष हुआ जो समूचा हुआ और दायां पक्ष हुआ यही ना कटा छटा है।
यानी एक है जो पूरा पूरी 1 रुपया और 20 पैसा है ना, ये पूरा पूरी है, पैसा में आ गया। यानी इधर वाला बड़ी इकाई और इधर वाला छोटी इकाई। अगर मीटर में रहेगा तो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अगर रुपया में है तो 1 रुपया 20 पैसा। अगर यहाँ किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर और किलो मीटर है ना। तो इस तरह से बड़ी इकाई इधर रहेगा और छोटी इकाई इधर। आए बउआ, तो अब सम भिन्न रहे चाहे विषम भिन्न रहे, दशमलव भिन्न बदलने आ गया। क्या करेंगे इसमें? किसमें? नीचे वाला में भाग दे देंगे ऊपर वाला से। क्या देंगे? ऊपर किसके ऊपर? बटा के ऊपर नहीं जानते हैं उसको, उसका नाम क्या है? बटा के ऊपर किस क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और बटा के नीचे वाले हर कहते हैं। और अंश और हर के बीच में जो लकीरवा रहता है उसको क्या कहते हैं? बटा कहते हैं। और यह टोटल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। और इन तीनों भिन्नों को और भी कोई भिन्न होता है? नहीं होता है। कौन भिन्न होता है? दशमलव भिन्न। हाँ, तो उसको दशमलव भिन्न में भी बदल देंगे, है न? तो कैसे बदलेंगे? भाग विधि से भाग दे देंगे। किसमें? अंश में दे देंगे भाग हर से। हाँ, हर से। तो भागफल जो आएगा वही तुम्हारा दशमलव में दशमलव भिन्न कहा जाएगा। अब समझ गया? जब सना करके इसको करो ने थोड़ा सा हेल्प। तो जितना बात अभी बोले हैं सब किससे संबंधित था बच्चे? दशमलव से संबंधित। कितना बात हम लोग जान गए कि दशमलव का आविष्कार किसने किया, दशमलव किस लिए देते हैं। यानी जो पूरा पूरी नहीं रहता है उसमें और तोड़ करके कटा छटा काट करके मिला हुआ रहता है, उसी को हम दशम। मान लिया जाए कि यहाँ 16 रुपया है और बटा दे दे 4, 16 बटा 4। इसको कभी भी दशमलव भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। देखो 16 में 4 से भाग दे दिए तो 4 चौके। अब जब कट गया तो काहे यहाँ देंगे? दशमलव देंगे है? लेकिन इतना बात जानो कि जिसमें दशमलव नहीं है, कितना गया? 4। जिसमें दशमलव नहीं रहेगा इसका मतलब है कि उस पूर्णांक के बाद दशमलव दिया हुआ है। समझने? जैसे अब हम लोग करीब करीब दशमलव के बारे में समझ गए। भिन्न से दशमलव में बदलना भी जान गए। अब हम लोग क्या जोड़ घटाव नहीं दिया हुआ है इसमें, तो जोड़ घटाव शुरू करें कि बुक में सिलेबस में दिया हुआ है गुना से शुरू हुआ। हम लोग गुना से चले, गुना से करें ना? हाँ, तो गुना से करेंगे। इतना तो नाजायज बात हुआ, सिर्फ हुआ दशमलव से संबंधित संक्रियाएं। अब इसमें थोड़ा सा दे देते हैं गुना, अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो दशमलव 1/2 मान लिया जाए कि भिन्न से दशमलव में बदल दिए, तुरंत भिन्न से दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना। देखो बच्चों 1/2, 2 से भाग देंगे, नहीं लगेगा भाग, शून्य दे दिया, 2 पचे 10, कितना गया? लड़का कितना गया? 0.5 कन्या हो मिटावे वाले। अब ये हो गया पहला, मान लिया। दूसरा अगर है 4/5
तो क्या करेंगे, 4 में 5 से भाग देंगे, नहीं लगेगा। दशमलव दिए, 5 अठे 40, कितना गया 0.8। और तीसरा, अरे 0 के नाना, 6/5 मान लिया जाए कि है, तो किसमें भाग दे, 5 में 6 से दे दें, 6 में दे देते हैं 5 से, तो एक बार लगा, यहाँ बच गया 1, नहीं लग रहा, दशमलव दिए, 5 गुना 10, कट गया 1.2, 1.2, कितना आया, दिमाग में रखेंगे 0, रखेंगे दिमाग में कि यहाँ 1.2 है लिखा हुआ, तो 1.2 बोलेंगे किसी के पास, वो भी समझेगा कि यह 1 रुपया 20 पैसा है, या मीटर में है तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। और अगर तीसरा है, कुछ ही दें, 12 क्या क्या 12/7, 12/7 है, तो हम 12 में 7 से देंगे तो एक बार लगेगा, और 7×5 12, फिर नहीं लगेगा तो दशमलव, जहां से घन गुण हो रहा है, फिर दे दिए क्या चीज बेटा, 7×7 49, फिर बचा 1, अब एक बार देंगे दशमलव, दशमलव देंगे एक बार, लेकिन शून्य देंगे अनेक बार, है न, दशमलव देंगे एक बार और शून्य देंगे अनेक बार, फिर एक बार लगा, फिर यहाँ बचा 3, और फिर 0 2, फिर बचा कितना, 7 चौक 28, और यहाँ बच गया 2, फिर 2, यहाँ 0, 7 दूना 14, बचा 6, फिर 0, और 7 56 बच गया। इस तरह से लगाते जाओ नहीं कट रहा तो लिख लेंगे, इतना गया कि बुक में तुम्हारा ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो ऐसे ही उटपटांग दे दिए हैं तो इतना आ रहा है, लेकिन जितना तक किए कि ज्यादा ज्यादा 2 अंक तक जरूर करना है। 4 2 8 लगभग में आ गया है न। तो इस तरह से क्या चीज में बदल दिए, साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में। और अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ दे रही हूँ, जो आप बदलिएगा साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न। 16/5 7/6 तीसरा, 5/10 चौथा, 20/100 और 5वां 50/80। इतना आप लोग अपने बुक पर लिखिए और यही आपका रहेगा होमवर्क। और आप लोग को मैं समय बर्बाद नहीं की हूँ। बच्चे, मुझे दशमलव के बारे में बहुत अधिक बताना था, इसलिए टाइम बर्बाद हुआ है नहीं। आप लोग सीखे होंगे, अगर देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। और मैं क्या बोलूं, ज़्यादा मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं है, मुझे जो थोड़ी सी मुझ में ज्ञान है उसे आप लोगों को देने का कोशिश करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।